तब से मोहन जी बहुत सी बातें बहुत ही बेबाकी से बोल रहे हैं। अब ये सुपरमैन कौन है मोहन जी के मन में, विष्णु के अवतार कौन है, या जिस तरह से कहा गया क्या नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति कौन है, ये पूरा देश जानता है। तो भागवत साहब ने खुलकर बोलना चाहिए। इस देश में जो हो रहा है अभी भी अल्पमत की सरकार होने के बावजूद, वो देश के लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए ठीक नहीं है। इस देश में कॉमन मैन ही सुपरमैन है, और ये कॉमन मैन ने अपने आप को भगवान समझने वाले लोगों को बहुमत से दूर रखा। तो मैं मानता हूं इस देश का मतदाता कॉमन मैन ये सुपरमैन है। सर, एका व्यक्तीला सुपरमॅन व्हायचं आहे, त्यानंतर तो स्वतःला देवही पाहतोय असं वक्तव्य मोहन भागवत यांनी बघा, केलं। एक व्यक्ती आहे या देशात जी स्वतःला विष्णूचा 13वा अवतार समजते। एक व्यक्ती आहे देशात तिला असं वाटतं की प्रभू श्रीराम यांचं बोट धरून मीच त्यांना अयोध्येच्या राम मंदिरात घेऊन गेलोय, ते नसते तर अयोध्येत भगवान राम यांची प्राणप्रतिष्ठा झालीच नसती। एक व्यक्ती आहे या देशात ती स्वतःला सुपरमॅन समजते। एक व्यक्ती आहे या देशात जी स्वतःला नॉन बायोलॉजिकल पद्धतीनं अजैविक पद्धतीनं जन्माला आलो, म्हणजे मला वरून देवानं जन्माला घातलं अशा पद्धतीनं लोकांना भ्रमित करते। एक व्यक्ती आहे या देशात जी सांगते रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध मीच थांबवलं, पण ती व्यक्ती मणिपूरचा हिंसाचार आणि जम्मू काश्मीरमधला हिंसाचार थांबवू शकत नाही। मला असं वाटतं त्याच व्यक्तीविषयी मोहनराव भागवत बोलले आहेत। काही लोक स्वतःला सुपरमॅन समजतात, पण या सुपरमॅनच्या पायाखालची सतरंजी बहुमताची ज्या सामान्य माणसानं खेचून घेतली तो कॉमन मॅन हाच सुपरमॅन आहे असं आम्ही मानतो। तरीही मोहनराव भागवत यांनी जे मत व्यक्त केलेलं आहे त्याच्यावर चिंतन देशाने केलं पाहिजे, भारतीय जनता पक्षानेही केलं पाहिजे। तर रेल्वेचा अपघात झालाय, पुन्हा एकदा मोठा अपघात आहे, मात्र हे अपघातांचा सिलसिला आपण पाहिला आतापर्यंत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सूत्र हातात घेतल्यापासून ही अपघातांची मालिका सुरूच आहे, आणि आतापर्यंत 350 प्रवासी या अपघातात मरण पावलेले आहेत। 350 हा आकडा अत्यंत गंभीर आहे। तुम्ही बुलेट ट्रेन आणताय, तुम्ही मेट्रो ट्रेन आणताय, तुम्ही सुपरफास्ट ट्रेन आणताय, पण सामान्य जनता ज्या लोकल ट्रेनमधून किंवा ज्या पॅसेंजर एक्सप्रेसमधून प्रवास करते ती सिग्नल यंत्रणा, ते रूळ, बरं का, या संदर्भात सरकार काही करायला तयार नाही। तुम्ही बुलेट ट्रेनचा दिखावा करताय, त्यासाठी प्रचंड पैसे खर्च करताय, पण सामान्यांचं जीवन जे आहे, जे लोकल ट्रेनमधनं प्रवास करतात किंवा पॅसेंजर ट्रेनमधनं प्रवास करतात, त्या संदर्भात सरकारकडे कोणत्याही योजना नाहीत। हे रेल्वेसुद्धा त्यांना श्रीमंतांसाठीच चालवायची आहे। देखिए, ये सरकार डीरेल है। जब से ये नए रेलवे मंत्री ने अपना पदभार संभाला है फिर एक बार और पहले भी, तब से उनके कार्यकाल में जो अपघात हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, उसमें 300 से ज़्यादा लोगों की या पैसेंजर्स की मौत हुई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, गंभीर है। आप बुलेट ट्रेन लाना चाहते हैं, हाँ, आप मेट्रो ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन, ऐसी बहुत बड़ी योजना आपकी है, लेकिन सिग्नल सिस्टम या रेलवे की जो लाइंस है जिसमें मरम्मत की ज़रूरत है उसके आपका ध्यान नहीं है। तो सामान्य लोग जो है वो कैसे जिएंगे और कैसे प्रवास करेंगे? 300च्या वरती आकडा म्हणतात, मात्र हे कुठेतरी 400 पारच्या मध्ये कुठेतरी गुंतले होते का निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये? ते त्यांना खरं म्हणजे 400 पारचा आकडा गुंतल्यामुळे त्यांना 300 पार पॅसेंजरचा मृत्यू दिसला नाही।
ठीक है। सर, शिवसेना की मीटिंग हुई, कल कांग्रेस की भी मीटिंग है सर। ये सीट शेयरिंग को लेकर बातें उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि 96 का आंकड़ा है। ये आंकड़े में कोई दम नहीं है। तीनों पार्टी प्रमुख पार्टी है, वो अपने अपने सीटों का असेसमेंट कर रही है। महाराष्ट्र में 288 सीट्स है। सभी पार्टी को अधिकार है कि पूरे सीटों के ऊपर अपनी ताकत क्या है, हम कहाँ लड़ सकते हैं, उस बारे में असेसमेंट करके फाइनली जब हम तीन एक साथ बैठेंगे तो सीट का आदान प्रदान होगा। 25 सीटें मुंबई की कहा जा रही है कि शिवसेना आपकी पार्टी। देखिए, उस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हमेशा मुंबई शिवसेना का गढ़ रहा है। यहाँ की मुंबई महानगर पालिका हो, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें विधानसभा के और लोकसभा की हम जीतते आए हैं। तो ज़रूर, जैसे विदर्भ में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलती है, पश्चिम महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार साहब को ज़्यादा सीटें मिलती है। अपना अपना गढ़ होता है, अपना अपना प्रभाव होता है। तो मुंबई कोकण में शिवसेना का प्रभाव हमेशा रहा है, तो उस हिसाब से सीटों का बंटवारा आगे हो जाएगा। मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा हा निवडणुकीनंतर ठरवणार आहे की निवडणुकी आधी हा चेहरा स्पष्ट केला जाईल? मुख्यमंत्री पदावर महाविकास आघाडी हा जरी चेहरा असला तरी आमच्या महाविकास आघाडीला या क्षणी जो चेहरा आहे तो चेहरा अख्ख्या महाराष्ट्राला माहीत आहे।